पीछे से एक बाइक वाले आ रहे थे दो, तो उन्होंने मेरी गाड़ी की टक्कर मारी रिक्शे पे। फिर रिक्शे पे गाड़ी मार के गाली गुप्तारे बकी उन्होंने मुझे, माँ बाप की गंदी। जिसने मारा उसको सामने लाया जाए, उसको गिरफ्तारी सामने लाया जाए उसको, बस, और उसको सजा दी जाए। जिसमें दो व्यक्तियों के बीच में हल्की फुल्की मारपीट हुई और उसी बात को फिर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर भीड़ जमा हो गई रामगंज थाने के आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोयल पत्रिका और मैं आपके साथ सलमान बटाव। राजधानी की फिजाओं में घुलने लगा जहर, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले हुए नाकाम। दरअसल बीती रात रामगंज थाना इलाके में स्थित हिदाय की मोरी में ई रिक्शा चालक और मोटरसाइकिल चालक के बीच आपस में कहासुनी हुई। कहासुनी के दौरान मामला मारपीट तक पहुंच गया। मारपीट के दौरान ई रिक्शा चालक ने रामगंज थाना में मामला दर्ज करवाया और दोनों ही पक्षों की ओर से मामला दर्ज कर लिया गया। झगड़ने के दौरान कुछ कारों के शीशे टूटे और कार मालिक की ओर से भी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शांति समिति के सदस्य शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ मोर्चा संबंध आयोजन से शांति की गुंजाइश कर लोगों को घर की ओर रवाना किया। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, एडिशनल कमिश्नर कुमार राष्ट्रदीप, डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा, डीसीपी साउथ दिंगत आनंद, पुलिस के आला अधिकारी सहित पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आए। देखिए हमारे संवाददाता सद्दाम हुसैन की ये खास रिपोर्ट। क्या कुछ मामला है? मैं रिक्शा चलाता हूँ, सवारी लेके गलता से, और मैं इधर क्या नाम है HR कॉलोनी में गया था सवारी को लेके। तो मैं अंदर की तरफ सवारी छोड़ के रिक्शे की जो भी थे मुसलमान चाचा थे उनको छोड़ के 30 रुपये लेके वो गली में से आ रहा था। पीछे से एक बाइक वाले आ रहे थे दो, तो उन्होंने मेरी गाड़ी की टक्कर मारी रिक्शे पे। फिर रिक्शे पे गाड़ी मार के गाली गुप्तारे बकी उन्होंने मुझे, माँ बाप की गंदी गालियाँ बक के। और मेरे से मैंने कहा ना भाई साहब आप बड़े हो, गाली गुप्तारे क्यों बक रहे हो? तो उनने मेरे से हाथापाई करी, मुझे 4-5 चाटे माँ लगाए। फिर वहाँ मेरी हालत ऐसी हो गई तो मैंने कंट्रोल करा अपनी हालत को और रुक गया। मैं 8 पेशेंट हूँ, ताकि मेरी तबीयत बिगड़ जाती तो मैंने अपने आप को संभाला। फिर मैं वहाँ से रुक के आगे बढ़ा ईदा की मोरी की तरफ, तो आगे हलवाई की दुकान पे वही बाइक वाला मिल गया वहीं, और वो उससे फिर माथा पड़ी वही गली गुप्तार। तो उसने गाड़ी पे उतर के मुझे बहुत बुरा मारा, मेरा खून तक निकाल दिया और मेरे गुद्दी और ये गर्दन पे बहुत कस के दिए, मेरे बहुत बुरा मारा था मुझे। वहाँ के लोगों ने भी मुझे बचाया नहीं, और वहाँ पे काफ़ी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। उनमें से 2-3 मुसलमान लड़के थे, उन्होंने मुझे साइड में करके और इधर करा। और फिर मैं थाने पे आया रिपोर्ट की कहने कि सर मुझे ऐसा मारा। तो इन लोगों ने मुझे पर्चा दे दिया था लिखने का, वो मुझे आता नहीं था लिखना, इस वजह से मैं थोड़ा हो गया बस। मारा उसको मंदिर के वहाँ से मारते हुए लेकर के आए उसको, और यहाँ लेकर के आया नुक्कड़ पे इसको। मैं बहन हूँ उसकी, वो मेरा भाई है और वो हार्ट का मरीज है। वो फोन भी इनको ही करा था उन्होंने, और फोन मेरे को करा। मैं अकेली आई, मेरी बाबा जो को उनको साथ लेकर गई, एक भी आदमी नहीं था हमारे साथ। मैंने मदद मांगी थी सबसे जब मेरे साथ आए। वजह क्या बताई जी? वजह कुछ नहीं है, गाली गलौज हुई है। मैं मतलब कि रिक्शे के लात मार के और नाम बता ऐसे बोला उन्होंने, और फिर मारा पीटा उसको जी। फिर आप थाने आए? जी मैं फिर थाने पे आई। थाने पे से आकर के यहाँ पर कोई भी नहीं सुनना। सर वो आए ना यहाँ पर, वो मेरे भाई को फोन लेके गया। सर अल्लाह मत करो, अल्लाह मत करो, जाओ अल्लाह मत करो, बाहर जाओ। फिर मैं बाहर जा करके चिल्लाई हूँ, पुकारी हूँ। वो तो मुझे भी अंदर कर रहे थे, इसको मेला को अंदर डालो, ये उधम मचा रही है। मैं उधम मचा रही थी, तो मैं उधम मचाने वाली दिख रही हूँ। मेरे भाई है, हमारे सर पे बाप वो भी नहीं है कोई। हमारे भाई चूल्हा जलाते हैं रिक्शा का वहाँ के जी। अब आपकी रिपोर्ट दर्ज हो गई जी? अब रिपोर्ट दर्ज करिए, उनको बुलवाया गया। रिपोर्ट जब लिखी है, जब उनको वहाँ से बुलवाया, पकड़ के लेकर के आया उनको 2 जनी, तब जाकर के रिपोर्ट लिखी है, एक्शन लिया जब जाके काम हुआ। और अब वहाँ गए मेडिकल के लिए, वहाँ अस्पताल। अब आप क्या चाहती हैं? अब हम ये चाहते हैं कि जिसने मारा उसको सामने लाया जाए, उसको गिरफ्तारी सामने लाया जाए उसको, बस, और उसको सजा दी जाए। ये घटना कितने बजे की है? 8:30 पौने 9 बजे की। हाँ, अब सर हमारे पास मोबाइल और घड़ी तो थी नहीं। 8 साढ़े 8 बजे की यही है जी। चलिए, थैंक यू।
इस तरह की घटनाओं को आप किस तरह से देखते हैं? क्या माहौल हो रहा है? कुछ लोग जो अराजकता फैलाने के लिए आतुर हैं शहर के अंदर। इतनी शांति से शहर चलता रहता है, कुछ एक दिनों में उन लोगों को पता नहीं क्या होता है कि वो शांति से रहना ही नहीं चाहते। जयपुर शहर की जो गंगा जमुना तहजीब के लिए हम उसको बिगाड़ने की हमेशा कोशिश करते हैं। अब ये लोग यहाँ जयपुर के हैं या बाहर से आके यहाँ करते हैं, ये भी जांच का विषय है। लेकिन मेरा बस आपसे इतना ही कहना है, जयपुर शहर के सभी वासी शांति बनाए रखें। और जो भी आज देखा जाए तो छोटी सी बात को, कोई बात को लेकर के जो इन्होंने पत्थरबाजी की है, किसी को भी छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और कोई भी इस तरीके का कृत्य करता पाया जाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी। हाँ, क्या बात पूछी थी? तो वो ये कहेंगे कि गाड़ियाँ तोड़ो। छोटी सी बात हो गई थी तो क्या मारने की बात थी? अगर कोई बात हुई थी तो बैठ के सुलझा देती ना, माँ भी समझा देती, क्या दिक्कत थी? अपने भाई लोग हैं ना, भाई भाई कहते हो ना मैं रह के शहर के अंदर, तो फिर ये क्यों गाड़ियाँ क्यों तोड़ो? निर्दोष जिसका कोई लेना देना है उसकी गाड़ियाँ तोड़ोगे, सिर फोड़ोगे, ये ऐसे थोड़ी कब तक चलेगा? ये नहीं चलने वाला है। बिल्कुल होगी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होगी। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील ये है, जयपुर में शांति बना के रहें, शांति से रहना तो रहें, और उपद्रव करना है तो कहीं और जाके करें। जयपुर नहीं सहेगा अब इसको। देखिए, मेरे पास टेलीफोन आया था कि यहाँ का थोड़ा सौहार्द ठीक नहीं है, पत्थरबाजी हो रही है, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, गलियों में घुस करके 100-200 लड़कों की पूरी टीम भाग करके पत्थरबाजी कर रही है। ये मेरे पास सूचना आई थी, तो उसी वक्त मैं यहाँ पर चल कर के आया। तब मैंने देखा कि रामगंज चौपट के चारों तरफ हजारों की संख्या में एक वर्ग के लोग वहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस उनको रोकने का काम कर रही थी और वो एग्रेसिव हो रहे थे। और जिस प्रकार से ये वातावरण, एक माहौल जो बनाया गया यहाँ पे रामगंज में एक वर्ग के द्वारा, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। जयपुर शहर एक शांत शहर है और पिछले 5 वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए ये वातावरण को पैदा करने का उन्होंने काम किया। अब हमारी सरकार है, हम इस सरकार में इस प्रकार की बातों को कभी भी देखने को मिला है। दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कर दी गई, क्या कुछ वजह रही झगड़े की? देखिए, कोई 2 गाड़ियों के बीच में भिड़ंत लेकर, एक ई रिक्शा और एक मोटरसाइकिल, जिसमें 2 व्यक्तियों के बीच में हल्की फुल्की मारपीट हुई, और उसी बात को फिर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर भीड़ जमा हो गई रामगंज थाने के आगे, और दोनों ही पक्षों से हमें एफआईआर मिली है। जो लोग अफवाह भी उड़ा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर कि आगजनी हुई है इस तरीके से, ऐसे लोगों को क्या कुछ आप पुलिस की तरफ से संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अगर इस तरह की कोई भ्रामक बातें फैला रहा है और गलत बातें फैला रहा है कि आगजनी हुई है या ऐसा हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 2 लोगों के बीच में मारपीट हुई थी, जिसको अगर कुछ लोगों के द्वारा सामुदायिक 2 समुदाय के बीच में मारपीट बताकर गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है, तो इस पे अगर हमें इस तरह का कोई भी प्रूफ मिलता है कि किसी व्यक्ति ने इस तरह का बातें फैलाई हैं, तो उसके खिलाफ़ हम सख्त कार्रवाई करेंगे।